हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि उसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो। वो जो भी पढ़े उसको तुरंत वो चीज समझ में आ जाए, कभी भूले ना चीजें। कोई उससे कुछ पूछे तो उसको वो बता सके, उसको ये लगे खुद कि हाँ भाई मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब कुल मिला के उसे ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आए कि हाँ मैं पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो परेशान हो जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है और उसको बस फिर यही लगता है कि पढ़ाई बड़ी कठिन है। आप लोग भी इसी में से होंगे। हो सकता है कि आप लोग के साथ भी ऐसी चीजें हो रही होंगी। आप लोग अपने तरीके से तरह तरह की चीज, मतलब नए तरीके अपनाते होंगे कि मैं इस तरह से पढ़ूं, मैं इस तरह से पढ़ूं, अच्छा ऐसे पढ़ के देखता हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर वही बात है कि फिर एक दिन दो दिन चीजें चलती हैं, उसके बाद से फिर वो चीजें बदल जाती हैं। आज मैं आपको छोटी छोटी चीजें, कुछ चीजें मैं बताऊंगी कि पढ़ने से पहले ये करना बहुत ही जरूरी है, और करके देखिएगा। पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद, है ना। ये तीन जो सिचुएशन होती है कि आप उसके पहले क्या सोचते हैं, पढ़ते समय कैसे पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, कि आपको चीजें कभी ना भूलें। और विश्वास मानिए, आप करके देखिएगा, आपके अंदर का जो ये कॉन्फिडेंस चला गया है ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, पढ़ाई बड़ी कठिन है, मेरे बस की बात नहीं, सरकारी नौकरी, ये वो जो भी कहिए, वो सब चीजें आपके अंदर आएंगी। नीचे कोई धुआं वगैरह हो रहा है, इसलिए चीजें सरक रही है, बहुत ज्यादा सरक रहा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा, ये मैं एक चीज और बताऊं आप लोगों को, ये चीज बताने से पहले कि मैं बाकी काम को देखते हुए ये चीज बता रही हूँ ना, पढ़ाई करना बड़ा आसान है। मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ाई करना बहुत आसान है। अभी आप किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा डीपली उसके नॉलेज लेके देखिए कि जो भी चीज आपको लगता होगा कि अगला तो इतना कमा रहा है, इस चीज से इतना कमा रहा है, इस चीज से इतना कमा रहा है, ठीक है, एक इंटरेस्ट की बात अलग होती है। लेकिन ये भी देखिएगा कि उसकी मेहनत कितनी है। उसमें जो है वो रोज मेहनत करता है, रोज उसको एक हेडेक बना हुआ है कि आज अगर मैं इस तरह से नहीं करूंगा तो मेरी ये चीज चलेंगी नहीं, मेरी ये चीजें सक्सेस नहीं होंगी, या मेरा सामान बिकेगा नहीं, जो भी आप कहिए। उसको रोज का उसको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और कभी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा तो कभी बहुत डाउन भी हो जाएगा, ऐसा होगा। कभी हो सकता है तबीयत खराब हो तो वो चीजें बंद भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पढ़ाई करके अगर आप एक नौकरी ले लेते हैं तो सब चीजें सामान्य चलती रहती हैं। आप फिर उसके बाद मेंटली आप मतलब सुकून महसूस करते हैं बाद में कि ये रोज उसका टेंशन नहीं रहेगा। आपको अपना काम पता होगा कि क्या मुझे करना है। काम तो हर जगह है, मेहनत हर जगह है, लेकिन ये जो रोज रोज का है ना कि कल क्या करना है, कल क्या करना है, ये नहीं। पहले से डिसाइड होगा हर चीज कि मेरा ये काम है, मुझे ये चीजें करनी है, मेरी सैलरी हर महीने आएगी, है ना। तो ये अंतर होता है। और मैं कहूँ ना कि पढ़ाई करना, एक कोने में बैठ के किताब लेके बैठिए, सब दुनियादारी छोड़िए, सबको छोड़िए, और बस किताब में खो के देखिए। आप देखेंगे कि आप जो है अच्छे से कर पा रहे हैं। अब मैं वो चीजें बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी आपके लिए, पढ़ाई करने के पहले और पढ़ाई करने के दौरान और पढ़ाई करने के बाद। ध्यान से सुनिएगा और करिएगा जरूर, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी की हुई हैं। पढ़ाई करने से पहले आपको एक रात पहले ही कल क्या पढ़ना है उसके लिए प्लान कर लेना है। आपको एक डायरी तो ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपको रोज रोज का डेट डेट डालना है ऊपर, ठीक है। और ये लिखना है कि मैं कल कौन कौन सा टॉपिक, घंटे पे मत जाइएगा कि मैं कितना घंटा, उससे टेंशन होता है। आप ये सोचिएगा कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। जितने भी पार्ट है आपके विषय के, उसको आप बांट लीजिए, और सारे को एक साथ लेके नहीं चल सकते। लिमिट उतना ही रखिएगा जितना आप कर सके, बहुत ज्यादा टारगेट मत रखिए, ठीक है। एक दिन का, कल के डेट का आपने बना लिया टाइम टेबल, ठीक है। आखिर कल मुझे क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, आप शुरू किए, जैसे भी आपको समय मिलता है। कोई समय मत निर्धारित करिए कि इतने बजे इतने बजे, कितने बजे इतने घंटे, कुछ नहीं। जब समय मिले, समय क्या मिले, आपको पढ़ाई ही करना है। जब भी मौका मिले आप बस किताब किताब में ही रहिए। बात किताब के बीच से उठ के दूसरा काम करिए। बार बार कहती हूँ, आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे 24 घंटा पढ़ना है, और उसके बीच में ही मुझे नींद लेनी है, उसके बीच में ही उठ के जरूरी काम करना है, बस ये चीज लेके चलना है। अब जब पढ़ने बैठते हैं तो वहां पे पहली बात तो एक माहौल होना चाहिए पढ़ने का। जैसे एक उदाहरण समझिएगा कि जब हमारे घर में कथा वगैरह या कुछ ऐसा पूजा पाठ होता है, आप देखते होंगे पंडित जी कितनी भूमिका बनाते हैं वहां पे। ऐसा माहौल बनाते हैं, दुनिया भर की वो चीजें, देवी देवताओं की चीजें रखते हैं, रंगोली बनाते हैं, मतलब जितना भी होता है आइटम, कोई चीज बाकी नहीं लगता, एक माहौल सा बन जाता है। और हम तब जाके एक स्पेशल जो कहते हैं ना इवेंट क्रिएट होता है। वैसे ही हमारी पढ़ाई हर दिन हमारे लिए एक स्पेशल इवेंट है।
आप जब भी पढ़ने बैठते हैं सुबह, तो आप ऐसा माहौल बनाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए, ऐसा क्या हम स्पेशल करेंगे, जहां भी बैठिए, जैसे मैं तो बिस्तर पे ही बैठती थी, ये जगह नहीं थी, मेरे घर की जगह थी, वहीं पे किताब कॉपी हमेशा मेरे तकिए के सराहने इतनी ऊंची तक गजी रहती थी, ठीक है। और मैं रात बिरात जब भी टेंशन हो, नींद खुले, बहुत मुझे तो बहुत चिंता थी भैया, मैं किताब लेके, मतलब आप लोग पता नहीं, मैं वो स्थिति बयां भी नहीं कर सकती। किताब मेरे कहते ना साथी की तरह इतनी ऊंची गजी रहती थी। पेन जरूरी चीजें, मोबाइल रखने का होल्डर, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो चलती थी, सब जरूरी चीजें मैं वहीं पर रखी थी। एक माहौल बना के हमेशा मेरे बिस्तर पे रहता था, और कोई चीज नहीं रहती थी, ठीक है। तो ये माहौल आपको रखना है, किताब कॉपी आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए, जरूरी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जरूरी चीजें होनी चाहिए, पानी का बॉटल भी अपने साथ रखिए, मैं हमेशा रखती थी कि मैं जोर जोर से पढ़ती थी, गला सूखता था, पानी पीती थी, फिर पढ़ती थी, क्योंकि क्योंकि पानी जरूरी भी है और आपको बार बार उठना ना पड़े, ये चीजें। दूसरी चीज ये, आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेंगे ही। अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि दौड़ के आप जाइए अपने मोबाइल को देखिए, ये देखिए वो देखिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, ठीक है, खा पी लीजिए, ठीक है। अगर मैसेज वगैरह चेक करना है तो करिए, लेकिन बस इस मकसद से, और मैं तो ये कह रही हूँ इतना पढ़ाई में अपने मशगूल रहिए कि आपको ये भूल जाए कि मोबाइल भी है कुछ, है ना। आप लोगों के आज के डेट में भी मेरे पास मैसेज ऐसे पड़े रहते हैं, मैं ओपन करके देखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है। तो आपके पास भी इतना समय नहीं होना चाहिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं, अरे बहुत जरूरी है तो देखा नहीं तो क्या जरूरत है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मतलब इतना रहे कि भूल ही जाइए कि मोबाइल है, मोबाइल भी कुछ होता है, जरूरी चीजों पे ही खोलिए, ठीक है। और तीसरी चीज, मतलब इसके बाद की चीज ये कि अपने सामने से ये जो भी आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, वही जैसे मोबाइल की बात की, और भी जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं, मिर्चा वगैरह कोई जलाया है लग रहा है, जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो सब कुछ आपके इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये और ये तो सारी चीजें हो गई, 4-5 चीजें हो गई होंगी, जितने भी होंगी आप गिनिएगा, ये मैं अपना बता रही हूँ कि मैं क्या क्या करती थी। आप पढ़ाई किए दिन भर, घंटे नहीं देखे, आप टॉपिक देखे, और रात तक आपको बस एक अपने में प्रण करना है कि मैं तभी सोऊंगा या सोऊंगी जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता। रात के 2 बजे 3 बजे एकदम झोंक डालिए अपने आप को पढ़ाई में, ठीक है। ये तो सारी चीजें हुई। अब सोते समय अपने आप की पीठ थपथपाना मत भूलिएगा कि वाह बेटा तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, अब देखो तुम क्या करती हो, अब तो नौकरी तुमको मिल के रहेगी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अपने दिमाग को, अपने आप को, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अरे यार मैं करता ही नहीं हूँ, मेरा तो इतना अच्छा दिमाग है, मैं ही गलती करता हूँ, मैं दूसरी चीजों में पड़ा रहता हूँ, मेरी ही गलती है, नहीं अब से देखो मेरा दिमाग बहुत अच्छा है यार, झूठी में मैं इतना परेशान था, और पढ़ाई वढ़ाई में भी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर रोज मैं इतना इतना अगर करूँ कंप्लीट, तो किताब तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, मैं तो बहुत अनगिनत बार मैं रिवीजन कर पाऊंगा एग्जाम तक। इस तरह से अच्छा अच्छा बोल के सुकून से सोइए, और सो मतलब जैसे सोते हैं ना, तो उसके बाद कोई चीज सोचना नहीं है, गलती से भी कहीं पुरानी यादों में किसी की बातों में मत जाइए, गलती से, कहा ना कीचड़ में पैर डालने वाला चीज हो जाएगा वो, ठीक है। डालिए ही मत अपना पैर कीचड़ में। दिमाग में आ भी आता है छोड़ो यार, अभी ये सब करने का टाइम थोड़ी ना, अभी तो देखो इतना अच्छा पढ़े हैं, और कल मुझे और सोने से पहले कल का टारगेट बना के डायरी में लिख के एकदम खुशी खुशी सोइए, खूब गहरी नींद में अलार्म लगाइए, और फिर उठिए, फिर अपना रोज का टारगेट करिए, ठीक है। तो इस तरह से बोझ समझ के नहीं, आप करके देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।